नमस्कार, मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर ग्राम सभा कूसी में। मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी है आज और 77वां 26 जनवरी है और इस वक्त मैं सनराइज पब्लिक स्कूल में मौजूद हूं। इसके मैनेजर मेरे साथ हैं, चीफ गेस्ट मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? सर, इस प्रोग्राम में हमको ये दिखाना है, लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि हम जिस हिसाब से एजुकेशन को जितना डेवलप करना चाहते हैं, लोगों को इसकी ज़रूरत है और वो चीज़ वहाँ तक पहुँचाने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि हमने कुछ नई चीज़ों को लॉन्च किया है जिसमें लड़के इंटरमीडिएट करने के बाद अलग से तैयारी करते हैं। उसको मैं 4 क्लास से ही स्टार्ट कर दिया है ताकि हमारे बच्चे इंटरमीडिएट होने के बाद डायरेक्ट IPS के लिए अलग से एग्ज़ाम तैयारी ना करना पड़े, डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकें वो। तो वो तैयारी जो है हमारा एक साथ में ही रनिंग कर रहा है। 4 क्लास से ही स्टार्टअप हो जाएगा, जिसको रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग को अलग से हमको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, हमारे क्लास में वो एक सब्जेक्ट है। और जिस तरीके से आपके यहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो यहाँ से फिर एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत नहीं ज़रूरत है। उनको एक्स्ट्रा क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अलग से 3 साल 2 साल की जो टाइमिंग वेस्ट हो रहा है, उनके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, गार्जियन के जो टाइम और पैसे दोनों वेस्ट हो रहे हैं, वो दोनों बच जाएंगे और उनकी लाइफ लाइन सबसे बेटर हो जाएगी। बच्चे अपनी लाइफ का सेटलमेंट खुद सोच सकते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है या ये क्या बोलते हैं वकील बनना है। जो भी बनना है वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं और ये चीज़ जो है अदर स्कूलों में ये नहीं संभव हो रहा है। तो इसलिए हमने इसको अलग से स्टार्ट किया है ताकि आने वाले भविष्य में बच्चों के का लाइफ उजागर हो और काफ़ी बेहतर बने। मेरे चैनल के माध्यम से आसपास के गाँव के लोगों को, गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना कहूँगा कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कांटेक्ट करें, यहाँ पे एडमिशन लें ताकि आपके बच्चों का भविष्य हमारे साथ जुड़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बच्चों का भविष्य लाइफ टाइम बेटर रहे। आगे के लिए उनका कोई मार्गदर्शन अलग से न करना पड़े। सर, इसी साल हमारे पास टोटल अभी 75 बच्चे हैं, जिनमें से हमने गोल्ड मेडलिस्ट जो है हमारे पास 19 बच्चे आए हैं। 25 बच्चों का हमने दिल्ली ओलंपियाड में फॉर्म फिलअप करवाया था, जिसका ऑनलाइन हमारे पास एग्ज़ाम हुआ है। फर्स्ट और सेकेंड एग्ज़ाम हुआ, जिसमें 25 में से 18 बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट आए हैं, जिसको आज ही हम सेलिब्रेट करेंगे और ताकि उनको गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? योगेंद्र तिवारी। हमारे देश का संविधान आज ही के दिन 1950 में लागू हुआ था। आज हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मुझे ये कहना है कि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे आज दिखाई दे रहे हैं इस विद्यालय में, ये देश के भावी कर्णधार हैं। हर क्षेत्र में हम चाहते हैं कि ये बच्चे आगे फैल करके रोशनी बिखेरें। चूँकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मैं प्रिंसिपल रहा हूँ और इसका मैं चेयरपर्सन हूँ। मेरी दिलचस्पी रही है कि अपने गांव के लिए, क्षेत्र के लिए और दूर दराज के लोगों के लिए एक ऐसे एजुकेशन की बुनियाद डाली जाए जो मिसाल हो। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब हकीम साहब का, जिन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा बेटा तुम आगे बढ़ो। और हम लोगों ने वर्षों पहले इस विद्यालय के लिए दूर दराज क्षेत्रों में जाकर के, एवं बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर, कहना नहीं है, और यहाँ तक कि छोटे छोटे लोगों से हम लोगों ने प्रयास किया। उन लोगों को आज हम साधुवाद देंगे। जो नहीं है उनकी आत्मा को ईश्वर सद्गति दे। और मैं चाहूँगा कि लोग जिन्होंने इस विद्यालय को उपेक्षित किया, आज यह विद्यालय हमारे सेक्रेटरी जनाब शौकत खान के सहयोग से, बल्कि इनके विशेष प्रयास से दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। मैं क्षेत्रवासियों से चाहूँगा कि अपने बच्चों को, होनहार बच्चों को, जो आज मिट्टी के लोंदे हैं, घरौंदे हैं, उनको आप लाएं, हम उनकी तस्वीर बना के देंगे। क्या नाम है आपका? श्याम बिहारी सिंह। क्या कहेंगे 26 जनवरी के? हाँ जी, आप। मैं 77वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक अच्छी पहल है। शिक्षा ही आदमी को समाज में बैठने का, बोलने का एक तरीका देता है। कोई भी आदमी भविष्य में जो भी मजबूत हुआ है वो शिक्षा से हुआ है। अभी अनएजुकेटेड पर्सन किसी समाज में उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है।
तो एक शिक्षक को लेकर पहल इस विद्यालय से हम लोग भी पुराने विद्यार्थी रहे हैं इस विद्यालय के, अब पास आउट हो गए हैं, लेकिन विद्यालय बीच में बंद था, लेकिन शौकत भाई की वजह से फिर से चालू हुआ है। और हमारी शुभकामनाएं है कि विद्यालय इसी तरीके से तरक्की करते रहे। हम लोग का भी जो सहयोग होगा, मार्गदर्शन होगा, हम लोग देते रहेंगे। और नौनिहाल बच्चों के लिए जो भी है कि भविष्य में जो ओलंपियाड के लिए ये लोग तैयारी करा रहे हैं, इसके लिए लेकर भी हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और पूरे पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात कि आज के दिन के बारे में कहे ही क्या, निशब्द हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहना चाहूँगा कि आज का जो पावन दिन है, जो आपने संविधान देखा है, पढ़ा है, उसको जीवन में उतारें, जीवन में उतारें, उसको इस तरीके से लाइफ में इम्प्लीमेंट करें कि आपको देख करके आपका बच्चा सीखे। ये दिस इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। ये केवल पढ़ लिया कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, करते कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं इस बात का। अगर हमारे देश के सच्चे वीरों ने शहादत दी या फिर क्रांतिकारियों ने इतना बढ़िया संविधान ला के दिया हमें, इट मीन्स कि वी हैव टू फॉलो इट एनी हाउ, हमें उसको फॉलो करना होगा, ज़रूरी है। केवल मात्र अब जैसे कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भागता है, पढ़ना तो पड़ेगा ना। भूत देख के भूल जाए तो क्या फ़ायदा हुआ, कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि संविधान के बारे में जानिए, अपने अधिकार के बारे में जानिए, बच्चों के बेहतरी के लिए क्या प्रयास करना है वो जानिए। और इसीलिए ये स्कूल जो हमारा है सनराइज़, शौकत सर के जो गाइडेंस में खुला हुआ है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजिए और एक बेहतर भविष्य की आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से। हर इंसान चाहता है कि हमारा बेटा आईएएस बने, आईपीएस बने, पीसीएस बने, एक अधिकारी बने, समाज की सेवा करे। तो चाहने में और हमारा जो प्रयास है उसके बीच में गैप अगर ज़्यादा होगा तो दिक्कतें आती हैं। हम जो चाहें वो कर लें, फॉर दैट यू हैव टू वर्क एनी हाउ, आपको डे नाइट काम करना होगा। और हम करते भी हैं, हमारे गार्जियंस कुसी गांव के बहुत अच्छे हैं जो बच्चों को एक सभ्य समाज बनने का निर्देश देते हैं, एक दिशा देते हैं। तो मैं चाहूँगा इन गार्जियंस को आप हमें सपोर्ट करिए, इस स्कूल को सपोर्ट करिए, ताकि इस चीज़ को हम लोग और बेहतर तरीके से लेके चल पाएँ। और जो सर ने कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि आईएएस की तैयारी, आईपीएस तैयारी करने जो बाद में करते हैं, जैसे मैं बताऊँ क्या होता है। जब आप तैयारी करने जाते हैं यूपीएससी की, तो क्या होगा, प्री देते हैं, मेंस देते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप जैसे कि पढ़ने जाओगे तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे 6 से 12, तो अगर हम स्कूल में तैयार कर दें उसका एनसीईआरटी, तो आपके बाद का समय बचेगा। फिर पढ़ते हैं इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं, इंटेग्रिटी पढ़ते हैं। इन चीज़ों को तो क्यों ना हम उन चीज़ों को बच्चों के अंदर बचपन से ही डालें। आपने देखा होगा कि अक्सर जो आईएएस के बच्चे हों, आईपीएस के बच्चे हों, जज के बच्चे हों, वो जज ही बनते हैं या कोई टॉप मोस्ट जॉब ही करते हैं। वजह क्या है? क्योंकि उनको पता है कि शिक्षा के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट एजुकेशन। तो ये ज़रूरी है कि हम खुद को शिक्षित करें और बच्चों को, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे का भला कैसे हो, इस बात पे ही हम फोकस करें केवल। ये बहुत ज़रूरी है।